ढूंढलोद पब्लिक स्कूल के अंदर आज एनुअल फंक्शन जो स्पंदन 2026 हुआ उसको लेके हमने दिखाया कि किस तरीके से बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट हो, स्पोर्ट्स हो और भी कई तरह की कल्चरल एक्टिविटी हमने देखी यहाँ पे। ये कन्वेयर बेल्ट है, ये घूमता है, ऊपर कचरा आएगा, इससे इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। उन पिस्ता के वेस्ट छिलकों से इन्होंने एक फ्लावर्स बनाए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है जो फ्लावर। ये जो यहाँ पर इनकी प्रदर्शनी देखी, प्रदर्शनी से इनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण सामने आया है। इनके द्वारा जो आविष्कार किए जाएंगे उनकी झलक दिखी है। सबसे ज़्यादा तो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है यहाँ का और बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है, पढ़ाई भी ठीक है और अदर एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। नमस्कार, मैं नंदिता और आप देख रहे हैं झलको मीडिया। आज हम आपको लेके आए हैं झुंझुनू के ढूंढलोद पब्लिक स्कूल में, जहां पर स्पंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बच्चों के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटी रखी गई है और बच्चे जो कि अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और जो नई सोच है उसको प्रकट करने वाली कई सारी जो चीज़ें हैं उसको डिस्प्ले करेंगे। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे साइंस के मॉडल्स है जो बच्चों ने खुद बनाए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये किस चीज़ को लेके मॉडल बनाया है। This is the magic bat made by a student of our school under the Inspire Award, and it has been selected for the national level. This is specially made for old people and bedridden patients which are recommended for long bed rest. It has adjustable foot and head end so that patient can sit according to their comfort. It has mobile charging point, it has alarm bell so that patient can call for emergency, and it has a supporting stick through which the patient can walk properly. So basically it is a ropeway. It is used in the hilly areas to transport from one hilly place to the another hilly place. If we turn on this motor, use it to go from one place to another on the hilly areas. आप लोगों ने देखे होंगे कि जब भी आप जाते हैं हिल सिटी में, वहाँ पे आपको रोपवे नज़र आ जाते हैं। आसपास की शेखावटी की बात करूँ तो जीण माता में आपने रोपवे देखा होगा। उसी रोपवे को इन बच्चों ने जो है मॉडल्स के थ्रू यहाँ पे दिखाया कि रोपवे कैसे वर्क करता है, कैसे ही चलता है। So this is basically a model of JCB. It works same as JCB works. It works on the Pascal's law and hydraulic pressure. So if we just press this from here, we apply very little force, but the impact of this force here is very much. So it's help JCB to lift heavy loads. स्कूल में क्या है कि हम लोग शनिवार को CCA ऑर्गेनाइज करते हैं। उस CCA प्रोग्राम के अंदर में हर सैटरडे को जो लास्ट के पीरियड्स होते हैं 2-3, उसके अंदर बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, साइंस का होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट का होता है। तो ये हमारे स्कूल का कल्चर है कि हम लोग प्रमोट करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज को, साइंस को, आर्ट एंड क्राफ्ट को। तो ये सारी प्रोजेक्ट उसके ड्यूरेशन ही बनी है। कुछ ये बेसिकली एक बजर गेम है। तो आपने देखा होगा रियलिटी टीवी शोज में कि आप कोई बजर दबाते हो वो आवाज़ आती है, तो वैसे ये गेम है। और आप इस बटन को दबाओगे ना, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और आपको बिना टच किए इसको कंप्लीट करना है, नहीं तो ये बजर साउंड बोलेगा। ये बेसिकली एक रिवर क्लीनर मॉडल है। ये फर्स्ट दिल्ली में लॉन्च हुआ था यमुना को क्लीन करने के लिए। इसमें ये कन्वेयर बेल्ट है, ये घूमता है, ऊपर कचरा आएगा, इससे इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। It absorbs carbon particles inside, and petroleum emulsion is there that absorbs carbon and purified smoke comes out. It reduces the chances of acid rain. This is a model of compound microscope, and in this the slide is of ciliated epithelial tissues which are present in the skin. और यहाँ पे इन्होंने खुद ने बनाया है माइक्रोस्कोप। Yes ma'am. This is our human heart. In human heart, 4 chambers are there: oxygenated and deoxygenated blood. तो अभी ये वर्क भी करो कि दिखाओगे कि इम्प्योर ब्लड किधर से आएगा, प्योर ब्लड किधर से आएगा। This one, red one is oxygenated blood, and blue one is deoxygenated blood because carbon dioxide is present in it. That's why the pulmonary. This is right atrium and this is left atrium. From lungs to our left atrium, then left ventricles. It pumps to our cell body. Then it comes to our right atrium, and right atrium to right ventricle, and right ventricle pumps to our lungs. तो साइंस के मॉडल्स अभी हमने देखे हैं। अब आर्ट एंड क्राफ्ट के कुछ मॉडल्स पड़े हैं जो बहुत ही सुंदर सुंदर नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इंडिया का मैप है।
जो यहाँ पे बनाया हुआ है, उसके बाद में इंडिया गेट है। तो ये चीज़ें हमें ये दिखाती है कि बच्चे जो है वो पढ़ाई के साथ साथ में कैसे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करते हैं, क्या क्या उनको सिखाया जाता है, और जो साइंस के प्रोजेक्ट्स है वो तो रियल लाइफ में कैसे हेल्प करते हैं उनको बताया गया है। बाकी जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनसे हम कैसे शो पीस बना सकते हैं, कैसे चीज़ें बना सकते हैं, वो सिखाया जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक राजस्थानी थीम को इन्होंने डिस्प्ले किया है, जैसा कि राजस्थान का कल्चर है। यहाँ पे ये पगड़ी वगड़ी पहन के एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनके पास में हुक्का है। ऊंट जो हमारा राज्य पशु है वो यहाँ पे दिखाया गया है। आगे देखेंगे तो आपको बुलेट नज़र आ रही है, जो कि पूरी पेपर से बनाई गई है, न्यूज़पेपर का यूज़ करके बनाई गई है। और डोल को कपड़े जो स्टिच किए बच्चों ने, उसको भी काफ़ी ज़्यादा अपन देख पा रहे हैं कि जो हमारे यहाँ का ट्रेंड है पोशाक वगैरह, उस तरीके से गोटा पत्ती का काम इसमें किया हुआ है। ऊंट गार्डो नज़र आ रहा है मुझे, तो इसके पीछे गाड़ी है और आगे ऊंट है। ये पिस्ता जो हम खा के इसके छिलके फेंक देते हैं, उन पिस्ता के वेस्ट छिलकों से इन्होंने एक फ्लावर्स बनाए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है। जो फ्लावर पॉट बनाया है वो बेंगल से बनाया है। पुरानी बेंगल्स हो जाती है, उनको एक दूसरे के ऊपर लगा के और अंदर जो है ये बना दिया, और इसके नीचे जो अपने लकड़ी वगैरह होती है उससे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि बच्चों ने पेपर से जो ये फ्लावर्स वगैरह बना रखे हैं, क्राफ्टिंग की चीज़ें बना के इसको डेकोरेट किया। नोटिस बोर्ड है बेसिकली, और नोटिस बोर्ड पे जो भी ढूंढलोद पब्लिक स्कूल की अचीवमेंट्स है वो सारी डिस्प्ले की गई है। और ये पेपर्स के फ्लावर्स वगैरह लगा के इसको एकदम अट्रैक्टिव बना दिया है। बटरफ्लाइज लगाई हुई है पेपर से, ये सब कुछ पेपर से बनाया हुआ है और बच्चों ने खुद से है बनाया है। तो पंजाब का जो कल्चर है उसको डिस्प्ले किया है यहाँ पे। इसमें इन्होंने थर्माकोल का यूज़ किया है, ऊपर पेपर लगाया है, पेंटिंग्स की हुई है। पंजाब के बाद अब हम पहुँच चुके हैं राजस्थान में, और यहाँ पे स्टूडेंट उनसे जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, तो उसको एक्सप्लेन सबसे पहले पंजाब था, राजस्थान है, और कौन कौन सी स्टेट की कल्चर को यहाँ पे अपने डिस्प्ले किया है। मैम सबसे पहले पंजाब है, उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद में गोवा, उसके बाद में वेस्ट बंगाल, और लास्ट में अपने पास केरला है। गोवा आ गए। वैसे तो गोवा जाने के बहुत ख्वाब रहते हैं लोगों के, जा नहीं पाते, तो हम यहाँ ढूंढलोद पब्लिक स्कूल में आज आपको गोवा घुमाएंगे। शुरू करें? Yes, तो आप हमारे गाइड है, चलो गोवा घुमाओ हमें। Today we are depicting here the famous Goa's vibrant culture that is among the most prominent heritage of India. So this is Goa Carnival, which is a vibrant 3-day annual festival that is held before Lenten, and it is characterized by music, colorful parades, colorful dance, and the famous King Momo that draws the attention of tourists to experience a blend of Portuguese Catholic culture and Goa tradition. वेस्ट बंगाल पहुंच चुके हैं। वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा को हमने सिंबलाइज किया है यहाँ पे। ये दुर्गा माँ की महिषासुर के ऊपर जीत का प्रतीक है, और ये वेस्ट बंगाल में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है, और वहाँ के लोगों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं साउथ में, तो केरल का ये दिख रहा है, जहाँ पे ओणम को इन्होंने जो है डिस्प्ले किया है। इसके बारे में बताया हुआ है यहाँ पे पूरा, साथ साथ में कार्डबोर्ड से लिखा भी गया है कि क्या फेस्टिवल है, और वहाँ का जो कल्चर है उसको दिखाया गया है। तो 10 दिन चलता है, और ये प्रोग्राम उसके बारे में बताया गया है। आज का प्रोग्राम बहुत ही अप्रिशिएट करने लायक है। बच्चों की इतनी एनर्जी वाला प्रोग्राम था, जिसमें बच्चों ने, इन लोगों ने इतनी प्रैक्टिस अच्छे से करवाई है कि कोई कमी नहीं है। ढूंढलोद पब्लिक स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके जो भी रिलेटिव्स वगैरह जो पढ़ते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, उनकी आपने क्या देखा, उनकी ग्रोथ वगैरह कैसे हो रही है? हमारे बच्चे तो बचपन से इसी स्कूल में आ रहे हैं। अभी हो सके तो हम पूरी स्कूलिंग यहीं से करवाएंगे। सबसे ज़्यादा तो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है यहाँ का, और बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। पढ़ाई भी ठीक है, और अदर एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। जैसे बच्चों से पता चलता है कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी रेगुलर होती है, और प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है, और जैसे म्यूजिक वगैरह, डांस की भी प्रॉपर क्लासेज वगैरह लगते हैं। सब बढ़िया है। अच्छा। इन्होंने बताया कि डिसिप्लिन में बहुत रहते हैं बच्चे, तो होमवर्क के लिए आपको तो ऐसे माथापच्ची नहीं करनी पड़ती होगी? बिल्कुल भी नहीं। डीपीएस स्कूल से मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। अनुशासन में रहते हैं बच्चे, घर पे जाने के बाद में ही, स्कूल में ही नहीं, घर पे जाके कहना मानते हैं पेरेंट्स का बिल्कुल। और यहाँ का डीपीएस स्कूल मेरे को बहुत ही पसंद है, इसीलिए मैंने मेरे दोनों बच्चों को यहीं डलवा रखा है। डीपीएस एक अपने आप में नाम है, ब्रांड है। यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, साथ में यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो स्टडी के अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ भी इतनी अच्छी होती हैं कि बच्चे का
पूरा विकास होता है। इसलिए हमें लगता है कि डीपीएस एक अच्छी स्कूल है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में वो सारी चीज़ें नहीं होती जो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, लाइक उनको अलग से क्लासेस लगानी पड़ती है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग या स्विमिंग वगैरह की, स्पोर्ट्स रिलेटेड। तो ऐसा कुछ आपको करना पड़ रहा है या सारी सुविधा स्कूल दे रहा है? हाँ, अभी तक तो जितनी भी मैंने अपने बच्चे के अंदर डेवलपमेंट देखा है उसके अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लगता है कि जितने भी सेक्टर्स हैं या फिर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। पढ़ाई तो है ही अच्छी, साथ में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उन सब में भी स्कूल बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देता है। छोटे बच्चों ने भी, जैसे मेरी गुड़िया है नर्सरी क्लास में है, उनको भी इन्वॉल्व करके रखा है। ऐसे नहीं कि भाई छोटा बच्चा है तो उनको इन्वॉल्व नहीं करें, सब अच्छे से बच्चों का बड़ा हो या छोटा हो, अगर कोई पार्टिसिपेट करता है तो वो अच्छे से इन्वॉल्व करके रखते हैं उसको। जैसे आपने बताया कि नर्सरी से तो अभी से उसको डांस वगैरह में आगे ला रहे स्टेज पे, ताकि वो उसका कॉन्फिडेंस डेवलप हो। हाँ, आज हमारे घर में शादी भी थी, बट हमने बच्ची का डांस करवाया कि भाई बच्चे कब सीखेंगे। पहले स्टार्टिंग में जितनी छोटी अच्छी अगर उनकी एजिटेशन निकलेगी तो वो अच्छा ही है ना आगे के लिए। पर स्टडी भी चलती है तो डिसिप्लिन की तरीके से, जैसे ये टाइमिंग दे दिया कि इस टाइमिंग में इतना कोर्स हो जाएगा, तो संतुष्ट हैं। पूरी साल का शेड्यूल एक बार में ही दे देते हैं ये, उसके अकॉर्डिंग को देते हैं आपको? हाँ, आपको उसी के अकॉर्डिंग इनके एग्जाम है, यूनिट टेस्ट है, सब उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो उसमें ये भी बेनिफिट रहता है कि हम भी उसके अकॉर्डिंग अपना कुछ प्लान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कभी भी बच्चे का कुछ भी हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे मतलब पूरे साल भर का प्लान पेरेंट्स को भी दिया जाता है, ताकि वो बच्चे के एग्जाम है तो उस दौरान कहीं और का प्लान नहीं करे, छुट्टी वगैरह का पता रहता है तो उस अकॉर्डिंग अपनी वेकेशन हॉलीडेज फिक्स करते हैं ये लोग। सब खास बात कहीं लगे स्कूल की, डिसिप्लिन सबसे अच्छा है। मतलब सारा पेरेंट्स पे एक बात ही सुनी मैं, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। आज का जो प्रोग्राम डीपीएस में हुआ उसको लेके आप क्या कहना चाहोगे? कैसा क्या प्रोग्राम लगा आपको? मैम, डीपीएस का जो प्रोग्राम है, इसे डीपीएस का प्रोग्राम कहना थोड़ा गलत होगा। मेरा मानना है ये एक परिवार का प्रोग्राम था जिसमें हर सभ्यता संस्कृति के लोग आए थे, और हमने हमारे डीपीएस परिवार के माध्यम से बताने की कैसे किया कि पूरा देश हमारा है, और हमने पूरे राजस्थान कल्चर को यहाँ पे एकत्रित करके प्रदर्शित करके बताया है कि हम भारतवासी भले ही अलग अलग धर्म में वैसे हो, लेकिन हम सब एक हैं, और अलग अलग सभ्यता संस्कृति का अपना एक बेजोड़ नमूना है ये चीज़ में, और ये हमारी एकता को दर्शाता है। और हमारी सबसे बड़ी इस परिवार की खूबसूरती है कि हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हमें मिलजुल के रहना है, और हर चीज़ में अपनी एक चीज़ की मिठास है। झुंझुनू के एडिशनल एसपी हमारे साथ मौजूद है फूलचंद जी मीणा, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि डीपीएस स्कूल में जो आज प्रोग्राम आयोजित किया गया स्पंदन 2026 का, वो कैसा आपको लगा? डीपीएस प्रबंधन द्वारा ये जो स्पंदन 2026 कार्यक्रम किया गया, बहुत शानदार व्यवस्थित तरीके से अच्छी तरह से प्रैक्टिस करा के किया गया है। किसी प्रकार की कमी नज़र नहीं आई है, और अनुशासन अच्छा देखा है इनका, बहुत शानदार अनुशासन है। और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, इससे बच्चों का सांस्कृतिक मानसिक विकास होता है। ये जो यहाँ पर इनकी प्रदर्शनी देखी, प्रदर्शनी से इनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण सामने आया है। इनके द्वारा जो आविष्कार किए जाएंगे उनकी झलक दिखी है। अपने राजस्थान की और भारत के विभिन्न प्रदेशों की जो संस्कृति है उसकी प्रदर्शनियाँ दिखाई गई हैं यहाँ। इससे ये लगता है कि भाई विभिन्नता में एकता है भारत में। 3-4 घंटे आप इन स्कूल के बच्चों के साथ में रहे, आपको सबसे खास बात डीपीएस की क्या लगी? सबसे अच्छी बात इनकी अनुशासन, मैनेजमेंट का अनुशासन बहुत अच्छा लगा, और ये सभी तरह के इनको बच्चों को सभी तरह से सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्पेशली एक चीज़ ही है, सभी तरह की चीज़ें सिखा रहे हैं। डुंडलोद पब्लिक स्कूल के चेयरमैन बीएल रणवा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आज का जो कार्यक्रम था स्पंदन 2026, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्पंदन 2026 का ये स्कूल का एनुअल डे होता है। वर्ष भर में इस स्कूल द्वारा जो भी वर्क किए जाते हैं, एकेडमिक या नॉन एकेडमिक, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, वैल्यूज, स्टूडेंट पर्सनल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज एंड नेशनल वैल्यूज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये इस दिन ये सारी चीज़ें अपने विभिन्न प्रोग्राम्स होते हैं उनके माध्यम से बच्चे प्रदर्शित करते हैं पेरेंट्स के सामने, ऑडियंस के सामने, और जो भी प्रभुजन यहाँ आते हैं प्रोग्राम उनके द्वारा। इस दिन हमें उन बच्चों को सम्मानित करते हैं और स्टाफ को सम्मानित करते हैं जिन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, ताकि और बच्चे उनसे मोटिवेट हों। पूरे साल भर का एक रिकेप हो जाता है कि बच्चों ने साल भर क्या क्या किया, और उसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है। अभी हमने देखा कि आज बच्चों ने बहुत सारे साइंस प्रोजेक्ट बना रखे थे, वो बताया उन्होंने कि हर सैटरडे एक्टिविटी में उनसे ये करवाया जाता है। तो ये आपको क्यों लगा कि इस तरह की चीज़ें स्कूल में होनी चाहिए?
देखिए, आप चाहते हो क्या बच्चों से? आई मीन हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? एजुकेशन वो नहीं है जो एक किताब को पढ़ के और बच्चा स्कूल प्रमोट कर ले, अगली क्लास में चले जाए थे। ऑल आउट डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चे का दिमाग विकसित होना चाहिए। तो हमें रूट लर्निंग मेथड है उसको छोड़ के हमें थॉट प्रोसेस पे काम करना होता है। बच्चे प्रैक्टिकल से सीखते हैं कि ये कैसा होता है, क्यों होता है। जब ये क्यों का जवाब बच्चों को मिलता है तो निश्चित रूप से एक बेहतर एजुकेशन की ओर से आते हैं। इसलिए जो भी मॉडल्स है उन्होंने साइंस एग्जीबिशन में या आर्ट एग्जीबिशन में आपने देखे, वो सारे उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं और निश्चित रूप से टीचर उनको गाइड करते हैं। तो टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट मिलकर एक बेहतर काम करते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट का कारण होता है। आज हमने बहुत सारे पेरेंट्स से बात की और जो चीफ गेस्ट है उनसे भी बात की। सबने एक ही बात बोली कि डीपीएस स्कूल का जो अनुशासन है वो बहुत ही लाजवाब है। उसके पीछे आप क्या करते हैं ऐसे कि सारे बच्चे इतने डिसिप्लिन में रहते हैं? डिसिप्लिन देखिए प्रेशर से नहीं आता है, ये सेल्फ डिसिप्लिन होना है कि मुझे खुद को कितना अनुशासित रखना है। और जब अगर कोई पेरेंट्स कोई भी पर्सन, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी बड़ा हो, चाहे परिवार हो, चाहे सोसाइटी हो, देश, जहाँ डिसिप्लिन होता है वहाँ सब कुछ प्रोग्रेस अपने आप हो जाती है। तो ये स्कूल का मोटो भी है, डिसिप्लिन और डेडिकेशन, और डिजर्व करते हो फिर आप। इस पूरा वीडियो को देखते हुए और यहाँ के बच्चों की जो क्रिएटिविटी थी, उनके जो मॉडल्स थे, उनके जो स्किल्स थे बात करने के, कम्युनिकेशन स्किल थे, वो आपको कैसे क्या लगे हैं उस पर आप कमेंट करके बताइए। इसलिए जब भी आप अपने बच्चे के भविष्य को लेके, उसकी पढ़ाई को लेके सोचते हैं तो सोचने का जो वक्त है वो थोड़ा ज़्यादा लीजिए, बहुत सारी चीज़ें सर्च करिए, उसके बाद में उसके लिए स्कूल चुनिए ताकि उसके फ्यूचर के लिए वो सही साबित हो पाए। इस पूरे वीडियो को लेके आपकी जो भी राय है वो कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बनाए रखें झलकों पर आपका प्यार और विश्वास।